चलिए बच्चों, नया टॉपिक है रूरल क्रेडिट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या हो सकता है इसका मतलब? रूरल क्रेडिट का मतलब, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार लेना। रूरल मतलब रूरल एरिया में जो लोग उधार लेते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है वहां का, और क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको सुधारा जाए। देखो क्या लिखा है, इन एग्रीकल्चर फार्मर आर इन स्ट्रॉन्ग नीड। फार्मर्स को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, किस चीज की? पैसों की जरूरत होती है। ड्यू टू लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन क्रॉप शोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। क्या मतलब होता है इसका? फार्मर को पैसे की जरूरत क्यों है, बताओ सकते हो मुझे? फार्मर्स को पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर उसको प्रोडक्शन करनी है, खेती बाड़ी करनी है, तो उसको बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। तो रॉ मटेरियल के लिए वो पैसे की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब उसे कहते हैं क्रॉप शोइंग, मतलब उगाने से लेकर जब तक वो उसको बेच के कमा ना ले तब तक उसको पैसे की जरूरत पड़ती है ना। फॉर एग्जाम्पल, या खेती बाड़ी से फसल कट कर मार्केट तक जाएगा, उसके लिए किराया चाहिए ट्रैक्टर वगैरह में। उसके क्या चाहिए? पैसे। पैसा तभी कमा पाएगा जब वो बिकेगा। अब बिकने के लिए क्या चाहिए? मार्केट तक जाएगा ना, जब तो बिकेगा वो, तो वहां तक उसको चाहिए पैसा। तो उस लॉन्ग टाइम गैप को कवर करने के लिए उसे पैसा चाहिए। वो लॉन्ग टाइम गैप क्या है? क्रॉप सोइंग से लेकर रियलाइजेशन ऑफ इनकम, जब तक वो इनकम कमाना ले, उस मतलब इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ती है। उसे हम कहते हैं क्या? रूरल क्रेडिट। बात यहाँ पे है कि सोर्सेज क्या क्या है। इसे ध्यान सुनते हैं ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सोर्सेज मतलब कहां से वो पैसा ले सकते हैं, कहां से वो लोन ले सकते हैं। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, दो सोर्स है बच्चों मेनली, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल और एक, अब मैं इसके बेसिक बता देता हूं इसका मतलब क्या है। नॉन इंस्टीट्यूशनल में आते हैं जहां पे कागजी कार्रवाई नहीं होती, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता, वहां आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। और जहां डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क काम होते हैं, पेपर वर्क होते हैं, वहां क्या आते हैं? इंस्टीट्यूशनल सोर्स आते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स वो ट्रेडिशनल सोर्स हैं जो पुराने चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि पहले कोई पेपर वर्क नहीं होते थे। ठीक है, और एक बहुत बड़ा सोर्सेज था उस टाइम पे, अब तो धीरे धीरे कम हो गया है। अब इसमें कौन कौन सोर्सेज है? सबसे पहला कौन है? मनी लेंडर। क्या कौन होते हैं ये? जिनका काम ही क्या होता है? लोन देने का। ठीक है, ये पैसा देते हैं आपको हैवी इंटरेस्ट रेट पर, और लोग इनसे लेते हैं। ठीक है, लिखा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से, मतलब बहुत पहले से इन्हीं से ही लोग पैसे लेते थे। मनी लेंडर हैव बीन एडवांसिंग अ मेजर शेयर ऑफ फार्म क्रेडिट। पूरे ज्यादातर इनके पास ही लोग जाते थे लोन लेने के लिए, इसलिए क्या बोल रहे हैं? एडवांसिंग अ मेजर शेयर, मतलब एक बड़ा शेयर इन्हीं के पास था, ज्यादातर लोग इन्हीं के पास जाते थे पैसे लेने के लिए। द पेजेंट आर एक्सप्लॉइट। पेजेंट मतलब बता सकते हो? फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स आर एक्सप्लॉइट, उनको लूटा जाता था, उनको परेशान करते थे। थ्रू कैसे? कैसे? एग्जॉर्बिटेंट मतलब वेरी हाई, क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्विट फ्रीक्वेंटली देयर अकाउंट आर मैनिपुलेटेड विदाउट देयर नॉलेज। और उनके सारे अकाउंट को वो गलत तरीके से दिखाते थे उनको, बिना उनके नॉलेज, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। होते थे मुंशी, होते थे मुंशी, तो सारे अकाउंट को उनके गलत तरीके से दिखाते थे कि तेरा इतना पैसा आया, इतना नहीं आया। ठीक है, मुंशी जो अकाउंटेंट होते थे, और उनको चलाने का काम कौन कर रहा है? मनी लेंडर। मनी लेंडर बोलता था कि तुझे ऐसे दिखाना है, तुझे इसको गलत दिखाना है। ठीक है, चलिए बच्चों, ये आता है बच्चों नॉन इंस्टीट्यूशनल में पहला मनी लेंडर। दूसरा कौन है यहाँ पे? रिलेटिव। इसमें एक फायदा है, सुनो, इसका एक फायदा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है ना। रिश्तेदारों से जो पैसे लेते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, वहां पे हम इंटरेस्ट पे नहीं करते। अगर आपका रिश्तेदार आपसे इंटरेस्ट मांग रहा है तो वे क्या करेगा रिश्तेदार फिर वो, है ना। तो ये कल्टिवेटर्स बोरो फंड फ्रॉम देयर रिलेटिव इन टाइम फॉर क्राइसिस, मतलब जो कमी पड़ती है उनके पास तो वो पैसा अपने रिलेटिव से लेते हैं। दीज लोन आर काइंड ऑफ इनफॉर्मल लोन्स एंड कैरी नो इंटरेस्ट एंड नो नॉर्मली रिटर्न आफ्टर हार्वेस्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है? ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। इसके बारे में बताता हूं बच्चे, ये थोड़ा अलग किस्म का पॉइंट है। सुनो, नहीं, इसका मतलब बताता हूं आपको। ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो कि आप किसान हो और आप लोग जो भी उगाते हो
वो सब लाके मुझे बेचते हो, ठीक है, वो सब लाके किसे बेचते हो, मुझको बेचते हो, मार्केट में नहीं बेचते। मैं ट्रेडर हूं और मैं गांव में आता हूं आपके, आप लोग मेरे से कांटेक्ट करते हो और जो भी प्राइस है मैं आपको देता हूं और आप सारा जो जो भी उगाते हो गेहूं चावल सब मुझको बेच देते हो। ऐसा ही चलता हुआ आ रहा है पिछले कई सालों से। एक साल ऐसा हुआ, सुनना ध्यान से, एक साल ऐसा हुआ कि आप में से कई सारे लोगों ने मुझे बेचना बंद कर दिया। फिर मैंने पता लगाया कि ऐसा क्यों, तो मुझे पता चला कि आप उगा ही नहीं रहे हो, आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे। क्यों क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपके पैसे नहीं है। अब आपके बिजनेस बंद होने से मेरा बिजनेस भी, क्योंकि मैं आपसे लेकर हैवी प्राइस पे कहां बेचता था, मार्केट में आके बेचता था, तो मेरा बिजनेस बंद। अब उस टाइम मैं कौन हूं? ट्रेडर हूं। कौन हूं उस टाइम पे? ट्रेडर हूं जो आपसे लेकर मार्केट में बेच रहा हूं। समझ में आ रहा पीछे? हेलो, सुन रहे हो सब? तो आपसे लेके मैं मार्केट में बेच रहा हूं, लेकिन आपका बिजनेस बंद तो मेरा बिजनेस भी बंद। अब मैंने एक तरकीब लगाई और मैंने आप सबको बुलाया, मैंने कहा देखो आपका बिजनेस बंद हो चुका है, आप उगा नहीं रहे हो, तो मेरा बिजनेस भी बंद है। चलो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आइडिया ये है कि आप मेरे से पैसे लो, ठीक है, जितने पैसे चाहिए, जितना भी जितना मेरे से हो सके उतना मैं आपको पैसे दूंगा, आप प्रोडक्शन फिर से करिए, लेकिन एक शर्त पे, आपसे मैं इंटरेस्ट भी लूंगा और एक शर्त और है कि आपको प्रोडक्शन जो भी उगेगा उसे किसको बेचना पड़ेगा? मुझे ही लाके बेचना पड़ेगा। समझ में आया? तो जब आपने 1 लाख रुपए मेरे से लिए, मान लो 1 लाख रुपए लिए आपने, कितने लिए? 1 लाख रुपए लिए और आपने 1 लाख का रिसोर्सेज को यूज किया, रॉ मटेरियल लेके आए और आपने प्रोडक्शन करी और प्रोडक्शन करने के बाद मुझे ही लाके सामान बेचा 4-4 लाख में, और मैंने आपको 4-4 लाख रुपए दिए। वैसे मैं आपको 4 लाख नहीं दूंगा, मैं आपको करीब करीब 2.5 लाख दूंगा। 1.5 लाख रुपए काट लिए मैंने, किस चीज के? 1 लाख मैंने आपको लोन दिया था और प्लस इंटरेस्ट के। अब बताओ, आपने भी तो कमा लिया, आपने कमाया नहीं कमाया? ऊपर से मैंने भी कमा लिया ना। बता मैंने कैसे कमाया? अब मेरा बिजनेस दोबारा चालू हो गया, मैं बेच के भी कमाऊंगा प्लस मैंने इंटरेस्ट भी कमा लिया, ठीक है। मैं उस सामान को बेच के भी कमाऊंगा और साथ साथ का कमा लिया मैंने इंटरेस्ट। तो आपका भी बिजनेस चालू हो गया, मेरा बिजनेस चालू हो गया। क्या पता वो उतना इंटरेस्ट लो जितना आपको मनी लेंडर दे, लेकिन मनी लेंडर आपको नहीं दे रहा था तो मैंने दे दिया आपको। ऐसे में आपका बिजनेस भी चालू हुआ, आपने भी कमा लिया, मैंने भी कमा लिया। तो ऐसे में मैं ट्रेडर भी बन गया और लास्ट साइड में क्या बन गया? मैं एक कमीशन एजेंट भी बन गया। समझ में आया? तो ये बात है इसमें कि आप लोन इनसे भी लेते हैं। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द पेजेंट ऑन द मोर्टेज, मतलब मोर्टेज मतलब कुछ गिरवी रख के आपको लोन मिल जाता है, क्रॉप एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कंडीशन पर दैट क्रॉप विल बी सोल्ड टू देम एट लोअर प्राइस। वो लोअर प्राइस पहले लेता था वो आपसे, लोअर प्राइस पे आपको उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है। 4th पॉइंट क्या है? रिच लैंडलॉर्ड। इनका काम होता नहीं है लोन देने का, लेकिन आप इनसे ले सकते हो। ये जमींदार होते थे, जमींदार जिनका जमीन, ये इनका काम होता है जमीन देना किराए पे। ये इनसे आप पैसे भी उधार ले सकते हो, ये भी आपसे हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बिना कोई पेपर वर्क के, ठीक है। और यही बात यहाँ लिखी हुई है ना। स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर एंड टेनेंट टेक अ लोन फ्रॉम लैंडलॉर्ड फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। Landlord also charge high rate of interest on such loan and exploit the peasant, particularly small farmers and tenant। चलिए बच्चों, ये हो गए सारे आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल। समझ में आया नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेज जहां पेपर वर्क का कोई काम नहीं है। बताओ कौन कौन से थे वो? लैंडलॉर्ड थे, रिच लैंडलॉर्ड तो पहले पढ़ ली, रिच लैंडलॉर्ड, रिलेटिव और मनी लेंडर और ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट। चार ही तो है, बस चार ही तो है, रिलेटिव, रिच लैंडलॉर्ड, ट्रेड एंड कमीशन एजेंट और पहला क्या था? मनी लेंडर। मनी लेंडर से स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि मनी लेंडर ही मेन पॉइंट है, क्योंकि ज्यादातर लोन उनसे ही लो लेते थे, सबसे बड़ा शेयर उन्हीं के पास था लोन जो देते हैं वो। अब हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्स, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन इंस्टीट्यूशनल से। इंस्टीट्यूशनल सोर्स को आप कैसे पता लगा सकते हो? क्योंकि यहाँ पे पेपर वर्क होता है, यहाँ पे एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको लोन देती है ना। तो बच्चे इंस्टीट्यूशनल सोर्स में पहला सोर्स क्या है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इसका पूरा नाम होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अच्छा, जैसे आपने कमेटी का नाम सुना है कभी? सुना है या फिर जानते भी उसके बारे में? कमेटी 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 अगर आपको नॉलेज है तो ऐसा ही है, पर ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है।
और वो जो कमेटी है वो अनऑर्गेनाइज होता है, मतलब उसे कोई भी 4-5 बंदे मिलके शुरू कर देते हैं, वो अनऑर्गेनाइज है, वहां ऐसा कुछ प्रूव नहीं है, ये क्या है प्रॉपर पेपर वर्क से होता है, पर चीजें दोनों सेम है। बताए तो इसमें होता क्या है, दोनों बताता हूँ, दोनों कमेटी में और इसके में क्या फर्क है। फर्क कुछ नहीं है, दोनों सेम है, बस यहाँ पेपर वर्क है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज सिस्टम चला रहा है इसको। देखो ऐसा क्या है कि कोऑपरेटिव केस सोसाइटी में मान लो ऑर्गेनाइजर ने 20 लोग पकड़े और 20 लोगों से बोला कि आप लोग हर महीने 1000 रुपए हमारे यहाँ जमा कराओगे, तो कितने रुपए हो गए, पर पहले महीने कितने रुपए हो गए, इनके पास कितने रहेंगे 20,000 रहेंगे, 20,000, 20 लोगों में 1000 रुपए कितने हो गए, 20,000 आ गए। अब उन्होंने क्या करा, 20,000 रुपए को किसी को उसी 20 लोगों में से किसी को उधार दे दिया, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। अब अगले महीने फिर से 1000 सब देंगे और जिसने लोन लिया था ना 20,000 का यहां से, वो भी देगा, पर वो 1000 नहीं देगा, वो 1000 से थोड़ा सा ज्यादा देगा विथ इंटरेस्ट, मतलब वो अपना लोन चुका रहा है, साथ में क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो ऐसे करते करते हर महीने कोई ना कोई बंदा पैसा लेगा, 20,000 किसको मिल जाएंगे, और सबसे ज्यादा फायदा तो किसका होगा, जो सबसे लास्ट में पैसा लेगा, क्योंकि लास्ट में लेने वाला पैसा वो इंटरेस्ट देगा नहीं, उसको सारा इंटरेस्ट मिलेगा। सेम ऐसे किसमें होता है, कमेटी में होता है, सेम ऐसे होता है, लेकिन फर्क ये है कि वो अनऑर्गेनाइज्ड है और ये ऑर्गेनाइज्ड है। क्या बोलते हैं इसको, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। समझ में आया, क्लियर बच्चे। चलिए आप एक बार पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा है। The primary objective of the cooperative society is to be liberate the Indian peasantry. Liberate मतलब आजादी देना, उनको फ्री करना कि देखो तुम भी कर सकते हो बहुत कुछ। The Indian peasantry from the clutches, आगे क्या लिखा है, clutches of money lender की जो जंगल से निकालने की कोशिश है यहाँ पे, जो उनके उसमें फंस जाते ना कि हाँ ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता था, and to provide them credit at a lower rate of interest, काफी कम इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन प्रोवाइड करते थे, ठीक है। पर पता है ये चीज इतनी फेमस जब नई आई थी तो इतनी फेमस हो नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत पेपर वर्क होता है और हमारे लोग जो है ना गांव के वो थोड़े पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो वो थोड़ा डरते थे क्या पेपर वर्क करें, इससे अच्छा कहाँ से ले लो पैसा, किसी मनी लेंडर से रिलेटिव से ले लो पैसा, चलता है, सब चलता है। दूसरा क्या है बच्चे, लैंड डेवलपमेंट बैंक। देखो आपने बैंक तो पढ़ा हुआ है, बैंकिंग चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें कमर्शियल बैंक पढ़े हुए हैं। कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो आपसे पैसा लेते हैं, आपको लोन देते हैं, यहाँ भी बैंक लिखा हुआ है पर इसका पूरा नाम क्या है, लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब ये जो बैंक है इनका एक चीज पे मेन फोकस रहता है, क्या हो गया देखो इनका मेन फोकस रहता है गांव के जमीनों की कंडीशन को इंप्रूव करना। अगर मान लो अगर आप 5-6 साल अगर आप अपनी जमीन पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं करते ना, तो मंजिल वो जमीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है, उसमें फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। अब लैंड डेवलपमेंट बैंक का फोकस यही होता है कि अगर आप जाओ वहां पे लोन लेने के लिए और आप कहो कि मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि पैसा नहीं मेरे पास, और मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है, मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है, और मेरी जमीन ऐसी पड़ी है, तो वो आपको इसी चीज पर क्या देंगे, लोन देंगे कि लीजिए प्रोडक्शन करिए, कुछ इक्विपमेंट खरीदिए, काफी कम इंटरेस्ट रेट पर हाँ वो जमीन आपको क्या देना पड़ेगा, इनको गिरवी तौर पे देना पड़ता है, ठीक है, तभी आपको क्या मिलेगा, वहां से लोन मिलता है। तो इनका मेनली काम जमीन को इम्प्रूवमेंट करने में का ही होता है, कैसे करेगा, लोन देकर, ठीक है। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर अगेंस्ट द मॉर्टेज ऑफ देयर लोन, अपने जमीन को गिरवी रखकर उनको लोन मिल जाता है। लोन आर प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, परचेजिंग एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट, क्या आप अपने कुछ इंप्लीमेंट खरीद सकते हो या फिर पुराने लोन चुका सकते हो। एक लोन लेकर पुराना लोन, मान लो पुराना लोन हैवी इंटरेस्ट रेट पर है और ये लोन आपको कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो आप ये लोन लेकर पुराना लोन चुका सकते हैं। तो ये भी इस बैंक का काम है, ठीक है। गिरवी मतलब जमीन का मालिक नहीं बना, उसे कागज रखे कि अगर आप लोन चुका दोगे तो आपकी जमीन आपको मिल जाएगी, मतलब कागज मिल जाएंगे। तीसरा तो बच्चों को पता ही है आपको, कमर्शियल बैंक तो मेन सोर्स है ही, आज के टाइम पे बहुत बड़ा सोर्स है पैसे लोन लेने का, है ना। अब तो लोन अगर पेजेंट लोन ले रहा है तो
Initially, commercial bank play a marginal role in advancing rural credit. However, after nationalization 1969 में जब nationalization हुआ था, nationalization मतलब होता है बहुत सारे बैंक मिलके एक बैंक बने थे और उससे ब्रांचेस बहुत सारा ओपन हुई थी, तो they extended their branches in rural area and started directly finance the farmers. फिर उन्होंने फार्मर्स को फाइनेंस करना मतलब लोन देना काम बढ़ा दिया क्योंकि ब्रांचेस बहुत ज्यादा ओपन हो गए फिर गांव-गांव में। ठीक है, पहले बहुत दूर दूर हुआ करते थे बैंक, इसलिए लोग क्या करते थे बैंक जाते नहीं थे और गांव के ही लैंडलॉर्ड से मनी लेंडर से लोन ले लेते थे, है ना। चलिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्या है इसका नाम, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। इसकी एक खासियत है बच्चे, ये बैंक ओपन ही वही होगा जहां कोई बैंक नहीं होता। दूर दूर तक जब जहां कोई बैंक नहीं होते वहां ये बैंक ओपन होते हैं और इनका मेनली काम ये है, अच्छा नाम में क्या है रूरल, तो कहां ओपन होंगे ये, गांव में होंगे। और इनका मेन काम ये है कि ये कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं, ना कि सिर्फ फार्मर्स को, दूसरे जो काम करना चाहते हैं, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना चाहते हैं, उनको भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बस खासियत ये है कि ये ओपन ही वही होते हैं जहां कोई बैंक नहीं होते और गांव के एरिया में ओपन होते हैं। ठीक है, ले लीजिए, तो यहीं पे आसपास ही कोई बैंक होगा ये, क्योंकि हमारा ज्यादा एरिया एडवांस नहीं है, ये भी गांव में ही आता है। ठीक है, दे आर ओपन अप इन दोज एरियाज, देखिए सुनिए, ये उन एरिया में ओपन होते हैं, दे आर नो बैंकिंग फैसिलिटीज, their main objective is to provide credit and other facilities especially to small and marginal farmers, agriculture laborers और artisan मतलब जो हैंडीक्राफ्ट वर्क करते हैं ना, उनको वो पैसे जरूरत पड़ती है तो ये उनको देंगे, एंड स्मॉल एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर इन रूरल एरिया, तो सिर्फ किसानों को नहीं, आर्टिसन को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर को, ठीक है, और लेबर को, एग्रीकल्चर लेबर को, इन सबको लोन प्रोवाइड करते हैं ये। चलिए, अब ये भी इंस्टीट्यूशन है, पर एज अ प्रेजेंट सुनिए, एज अ फार्मर आप यहां से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, जैसे आप आरबीआई से कांटेक्ट कर सकते हो क्या लोन लेने के लिए, जमा करने के लिए, तो ऐसे आप यहां भी कर नहीं सकते। अब सुनो बच्चे, क्या नाम है इसका, नबार्ड, फुल फॉर्म बता सकते हो कोई मुझे? हाँ, एनए फॉर नेशनल, एनए से नेशनल होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। आया था एग्जाम में फुल फॉर्म कभी कभी, जब पेपर आसान आएगा तो। सुनिए जरा, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट को करने के लिए आरबीआई ने एक तरकीब लगाई कि यार मेरा एक राइट हैंड होना चाहिए, जैसे मैं एक एपेक्स इंस्टीट्यूट हूं, ऐसे मुझे भी एक अलग से एक एपेक्स इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, जिसका मेन काम क्या होगा, गांव के जितने भी बैंक हैं, चाहे वो लैंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो क्रेडिट सोसाइटी हो, चाहे कमर्शियल बैंक हो, गांव के एरिया में जो ऑपरेट कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, नबार्ड का। मतलब जब गांव के क्रेडिट सिस्टम की डाटा को समझना हो या लेना हो तो वो क्या करता है, आरबीआई किससे बात करता है, जाके सीधा नबार्ड से बात करता है कि नबार्ड तूने करा क्या है, तूने क्या कंट्रोल करा है पूरे गांव के एरिया में। ठीक है, तो देखना यहाँ पे ध्यान से। और एक और क्या है यहाँ पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, अब तुम लोग यहाँ पे अपने आप को देख रहे होंगे, तुम लोग सब अपने आप को देख रहे हैं, यहाँ पे सब अपने आप को देख रहे होंगे, यहाँ पे गर्ल्स बॉयज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गर्ल्स देख रही है अपने आप को कि मैं ऐसी बन जाऊंगी बड़ी होके। ये सेल्फ इंडिपेंडेंट है भैया, ये क्या कर रही है, ये वही है कमेटी टाइप का। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोग क्या करते हैं, जो लेडीज है वही कमेटी टाइप का पैसे जमा करते हैं और किसी को लोन मिल जाता है, वही सब चलता है इसमें। पर इसमें मेन फोकस किस पे है, विमेन एम्पावरमेंट पे, विमेन एम्पावरमेंट के लिए मेन फोकस करा गया है। ठीक है, कोई अपनी छवि देख रहा है, जैसे अभी देख रही है कि मैं ये रही, ठीक है, मैं एक दिन ऐसी आंटी बन जाऊंगी और ऐसे ही मैं पड़ोसी की आंटियों को साथ लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाऊंगी, विमेन एम्पावरमेंट सिखाऊंगी उनको क्या होता है, सब अपने अपने पैसे, पति को लात मार दे, हट हम अपना पैसा कमा रहे हैं, पर खुशी कह रही है मुझे नहीं बनना इंडिपेंडेंट। हाँ देख ली,
भाई ये है खुशी गुप्ता। अच्छा अभी रुक जा, चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें नए नए पार्ट में कर देता हूँ इसको, नया पार्ट कर देता हूँ इसको।